डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था बॉन्ड क्या होते हैं, टाइप ऑफ बॉन्ड, कोवलेंट क्या है, आयनिक क्या है। फिर कोवलेंट के दो टाइप थे हमारे, प्योरली कोवलेंट और कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड। वो सारी बातें हम पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। फिर हमने पढ़ा था भाई व्हाई डू एटम्स कंबाइन, क्लियर है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे बेसिकली जो हमारे स्टार्टिंग हुई कि जैसे कि हमारा यूनिट का नाम है भाई पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। उससे पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, वाही पीरियोडिक क्लासिफिकेशन इज ए नेसेसरी। अगर आप बुक में देखते हो भाई आपके सिलेबस के अंदर है, तो सिलेबस में आपके क्या है, डायरेक्ट मॉडर्न पीरियोडिक ला जाता है, उसके बाद एटॉमिक रेडियस आ जाता है, फिर जो आयनाइजेशन, एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इस प्रकार से टॉपिक्स जो आपके आ जाते हैं। लेकिन वहां पर पहुंचने से पहले मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देना चाहता हूं भी कि हमने जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाई, क्या शुरुआत में हमारे पास यही फॉर्म थी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, या इससे अलग भी कुछ ट्राई जो थी वो किन्हीं अलग अलग रिसर्चर या अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा की गई थी। तो यहां पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये आता है कि शुरुआत में जब इनकी स्टडी स्टार्ट की गई तो शुरुआत में कोई भी साइंटिस्ट ऐसा नहीं था जो उसके एक पीरियोडिक फॉर्म दे पाया हो। पीरियोडिक फॉर्म बोल लो आप उसको या टेबल फॉर्म बोल लो आप उसको, क्लियर है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन यही आ जाता है कि वाही पीरियोडिक क्लासिफिकेशन इज ए नेसेसरी। इसका आंसर सिंपल सा है। अब सपोज कीजिए हमारे पास जो है, आपको पता है भाई जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल उसके अंदर हम लगभग 118 एलिमेंट्स को लिखते हैं, ठीक है। अब उनका एक तरीका है, उसमें हमारे ग्रुप 18 है भाई और पीरियड 7 है। अलग अलग ग्रुप में अलग अलग एलिमेंट को कैसे याद करना है, ग्रुप फर्स्ट को कैसे याद करना है, 2 को कैसे याद करना है, 3 को कैसे याद करना है, वो सारी बातें आपको पता है, ठीक है। लेकिन शुरुआत में ये फॉर्म नहीं थी। अगर हम विदाउट एनी अरेंजमेंट इन एलिमेंट्स को याद करें तो इनको याद रख पाना बहुत मुश्किल होगा, हम उसको अच्छे से याद नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए क्या जरूरत पड़ी, क्या जरूरत महसूस हुई कि क्यों ना एक ऐसी अरेंजमेंट बना दी जाए जिसके अंदर हम एलिमेंट्स को एक ऐसे पैटर्न में अरेंज कर दें उनको याद करना भी आसान हो जाए और उनकी अरेंजमेंट भी ऑटोमेटिक हो जाए और जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सेम है वो ऑटोमेटिक अरेंज हो जाएं। अब सपोज करो भाई हमारे पास 118 एलिमेंट अब फिलहाल हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर लिख रहे हैं 1 से 118। अगर ऐसा होता कि फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज हम अलग याद करेंगे, 2 की अलग याद करेंगे, 3 की अलग याद करेंगे, 4 की अलग याद करेंगे, तो ऐसे 118 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को याद करना क्या हो जाएगा, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या किया गया, जो जितने भी एलिमेंट्स थे उनकी प्रॉपर्टीज को लिख लिया गया, फिर ये देखा गया किसकी प्रॉपर्टीज मैच हो रही हैं और फिर उनको उनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग रखा गया, तो हमारे पास एक पीरियोडिक फॉर्म आ गई, क्लियर है। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन क्यों नेसेसरी है भाई, बिकॉज देयर आर large number of elements and it is very difficult or impossible to remember all the elements separately with their properties. Hence, to make their study systematically and easier, periodic classification is a necessary. आज के इस लेक्चर के अंदर हम बेसिकली स्टार्टिंग कहाँ से हुई वो बात करेंगे भी। सबसे पहले आया था भी डोब्रिनर ट्रायड। ये जो बातें हैं भाई मैं आपको लिखवाऊंगा नहीं, वैसे बताऊंगा क्योंकि इजी बातें हैं, बस ये आपको कनेक्ट करने के लिए कि आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से कैसे आकर के जुड़े। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एकदम ना बता करके मैं आपको उसका बेसिक बता रहा हूं कि कहां से वो इवोल्व हुई। इवोल्व का मतलब समझते हो ना, मॉडिफाई होकर के वो आई हमारे पास, उसका विकास हुआ। तो बेसिकली जैसे यहाँ पे पता चल रहा है भाई ट्रायड, ट्रायड का मतलब ये एक संस्कृत के वर्ड से लिया गया भाई त्रिक। त्रिक का मतलब क्या है, 3। क्या बोला अभी इसने कि अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज कर दें उनके मास के अकॉर्डिंग, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटासियम, तो जो फर्स्ट एलिमेंट का जो मास है और लास्ट एलिमेंट का जो मास है, अगर इन दोनों का मीन निकाल दें वो तो बीच वाले का मास होगा। मतलब क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू डोब्रिनर ट्रायड द एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट विल बी द अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट या फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। तो क्या होगा, 7 + 39/2 क्या होगा, 46/2, कितना होगा भाई हमारा 23। हमें पता है भाई सोडियम का जो मास है वो कितना होता है, 23 होता है, क्लियर है। तो इस प्रकार से ये क्या दिया गया, डोब्रिनर ट्रायड। इसके बाद भाई और भी इसने अरेंजमेंट की, डोब्रिनर ने जो है 3 ट्रायड दिए, लेकिन उस टाइम पे जितने एलिमेंट्स नोन थे ना
उन सारे एलिमेंट्स को ये ट्रायड के अंदर अरेंज नहीं कर पाया। मतलब बाद में क्या आ गई भाई, लिमिटेशन ऑफ डोब्रिनर ट्रायड। पहले लिमिटेशन तो यही थी कि भाई ये जो है केवल 3 ही ट्रायड दे पाया अच्छे से। दूसरा भाई ये जो नियम था सभी एलिमेंट्स के लिए वैलिड नहीं हुआ कि जब फर्स्ट और लास्ट का मीन निकाला गया तो हमेशा जो मीन आया वो बीच वाले एलिमेंट के मीन मास के बराबर नहीं आया। तो इसलिए इसके बाद नेक्स्ट नियम आया भाई हमारा न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। आज के इस लेक्चर में भाई मैं आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तक पहुंचाऊंगा कि हम वहां तक पहुंचे कैसे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, इसको हिंदी में बोलते हैं भाई न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। क्या बोलेंगे इसको? न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। संस्कृत का फिर से वर्ड आ गया भाई हमारा अष्टक। अष्ट का मतलब क्या होता है? 8। इसने क्या बोला था भाई कि जब हम लाइटर एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग, तो जो 8वां एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी फर्स्ट एलिमेंट की तरह। जैसे उस टाइम पे भी नोबल गैस तो डिस्कवर थी नहीं, जिस टाइम पे न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया गया तो उन्होंने अरेंजमेंट स्टार्ट की भी लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। नियोन था नहीं तो क्या आ गया? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। आर्गोन था नहीं, पोटासियम, कैल्शियम। यहाँ तक जो है क्या दिया गया था? न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो ये फर्स्ट एलिमेंट है भाई 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो एलिमेंट 8 थे इसकी प्रॉपर्टी सेम होंगी फर्स्ट एलिमेंट की तरह। ये क्या हमारा? डोब्रिनर न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या होगा? व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, या फिर ऐसे बोल सकते हैं व्हेन लाइटर एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, देन द प्रॉपर्टीज ऑफ 8th एलिमेंट विल बी सेम लाइक दैट ऑफ ए फर्स्ट एलिमेंट। तो जैसे ये एलिमेंट है इसकी किससे मिलेंगी? इससे, क्योंकि यहां से जब काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां एलिमेंट ये, यहां से काउंटिंग करेंगे तो 8वां ये है, यहां से काउंटिंग करेंगे तो ये है, यहां से ये है, यहां से ये है, यहां से ये है। इसी प्रकार से यहां से काउंट करेंगे तो 8वां ये है, यहां से काउंट करेंगे तो 8वां ये है। तो यहां तक जो है हमारा क्या आया था? न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। लेकिन ये भी सारे एलिमेंट्स को क्या नहीं कर पाया? अरेंज नहीं कर पाया। तो इस प्रकार से इसकी भी क्या आ गई भाई? लिमिटेशंस आ गई। क्या आ गई? इसकी भी लिमिटेशंस। तो उन लिमिटेशंस में सबसे पहले लिमिटेशन तो यही थी भी ये एप्लीकेबल नहीं था सारे एलिमेंट्स के लिए, ये एप्लीकेबल था केवल और केवल किसके लिए भाई? लाइटर एलिमेंट्स के लिए। क्लियर है? दूसरा भाई जब नोबल गैस की डिस्कवरी हो गई तो ये जो लॉ था ये क्या हो गया? नल एंड वॉइड हो गया, मतलब एप्लीकेबल नहीं रहा। कैसे? फ्लोरीन के बाद अगर नियोन आ गया तो अब 8वां एलिमेंट तो नियोन हो गया भाई, क्लोरीन के बाद आर्गोन आ गया। तो अब जो 8th एलिमेंट था, जैसे इससे नेक्स्ट 8th एलिमेंट ये है, तो लिथियम की प्रॉपर्टीज अब किससे नहीं मिल रही थी? नियोन से नहीं मिल रही थी। सोडियम की किससे नहीं मिल रही थी? आर्गोन से नहीं मिल रही थी। तो इस प्रकार से लॉ जो है यहाँ पे क्या होगा? खत्म हो गया। कैल्शियम का जो मास है 40 म्यू होता है, तो तीसरी लिमिटेशन इसकी यही है, ये एप्लीकेबल है कितने एटॉमिक मास तक? हमारा 40 म्यू तक जो ये लॉ है हमारा एप्लीकेबल, उसके बाद ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है। क्लियर है? तो इस प्रकार से न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव जो है इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। हालांकि जो न्यूलैंड्स थे भाई उनको डेवी मेडल के नाम से पुरस्कृत भी किया गया था, उनके काम को काफी लेट रिकॉग्नाइज किया गया था। इसके बाद जो सबसे फर्स्ट रियल ब्रेक थ्रू था भाई वो दिलवाया था मेंडलीव्स ने, जिसको नाम दिया जाता है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। अब जो मेंडलीव्स थे भाई वो सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट्स को एक टेबल की फॉर्म में ला करके खड़ा कर दिया था। अब हिस्ट्री क्या है उसके पीछे की, उसको देखिए एक बार। क्या हुआ? जैसे भाई साइंटिस्ट होते हैं अपने ही रूम के अंदर या अपनी ही लेबोरेटरी के अंदर वो रहते हैं, तो जब वो अपनी लेबोरेटरी के अंदर थे या उस टाइम पे जो है मेंडलीव के टाइम पे लगभग ऑलमोस्ट जो है 63 और ग्रेटर देन 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे। तो मेंडलीव ने क्या किया भाई, उन 63 एलिमेंट्स को है ना एक कार्ड के ऊपर लिख लिया कि जी पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन, कार्ड पे लिख लिया उसकी प्रॉपर्टीज को लिख लिया। फिर दूसरा एलिमेंट है हीलियम, उसको कार्ड पे लिखा उसकी प्रॉपर्टीज को लिख लिया।
फिर लिथियम। इस प्रकार से उसने हर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को हर एक कार्ड के ऊपर लिखना शुरू कर दिया अपने रूम के अंदर। अब जब उन्होंने ये कार्य खत्म कर लिया, हर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी को लिख लिया, फिर उन्होंने उनको अपनी जो रूम की सामने वाली दीवार थी वहां पर अरेंज करना स्टार्ट कर दिया उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग। याद रखेंगे किसके अकॉर्डिंग अरेंज किया भाई उन्होंने इसको, उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग। तो जब उन्होंने देखा कि जब वो उनको इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज कर रहे थे तो एक रेगुलर इंटरवल के टाइम वो ऑटोमेटिकली जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम थी वो सेम ग्रुप के अंदर आ गए थे। मतलब वो एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज सेम थी वो ऑटोमेटिक इसके अंदर अरेंज हो गए थे, सेम ग्रुप के अंदर अरेंज हो गए थे। ये क्या था हमारा मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। क्या कहता है, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास द एलिमेंट्स which have same physical properties get arranged in same pattern or in same group। ठीक है, तो ये क्या था भाई हमारा मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। तो याद रखेंगे सबसे पहला जो रियल ब्रेक थ्रू था वो किसने दिलवाया था, मेंडलीव्स ने दिलवाया था। क्लियर है। यहाँ पर एक और बोल सकते हैं काज ऑफ पीरियोडिसिटी। ठीक है, कि जो भाई बार बार जो प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही थी, सेम आ रही थी, उसका रीजन क्या है, वो प्रॉपर्टी सेम क्यों आ रही थी, उसके लिए रीजन, हालांकि वो हम क्लासीफाई करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर, वहां पे आपको जाकर के ये रीजन और अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल जो है आप अगर आपके पास 10th की बुक हो, 11th की बुक हो, वहां पे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है, आप ये बातें वहां पर पढ़ सकते हो। हालांकि मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की कुछ लिमिटेशंस भी थी भी, इसने आइसोटोप को अलग पोजीशन नहीं दी, इसने जो लेंथेनाइड एक्टिनाइड को मेन टेबल के अंदर नहीं रखा, कुछ एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी उनको किसी दूसरे ग्रुप में रख दिया, और जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज डिफरेंट थी उनको किन्हीं दूसरे एलिमेंट के साथ रख दिया। तो इस प्रकार से कुछ लिमिटेशंस थी, वो सारी लिमिटेशंस तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन मोस्टली जो लिमिटेशंस थी वो आकर के दूर की थी भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।